हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया और ठीक ही होंगे। चलो, तो हम 7.3 करते हैं। लास्ट टाइम हमने 7.2 कंप्लीट कर लिया था और लास्ट के जो क्वेश्चन है 8th 9th और 10th मैंने कहा था उसे ज़रूर करके जाना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब ये यहाँ से ना एक्चुअली में इंटीग्रेशन की जांच शुरू हो रही है। अगर आपको सब्सटीट्यूशन नहीं आता तो यू विल फेस प्रॉब्लम। तो दिस इज द कोर ऑफ इंटीग्रेशन। ये ऐसी चीज है ना जो हर चैप्टर में आपको सब्सटीट्यूशन दिखी जाएगी। सो मेक श्योर यू मेक दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ और इस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया है कि कभी भी अगर आप ये वीडियो देखो तो दूर से देख जाए कि दिस इज सब्सटीट्यूशन वाली एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्टार्ट कर दे। लेकिन ना आप एक बार इस वीडियो को देखने से पहले मेरी बिल्कुल फर्स्ट वीडियो देखना इंटीग्रेशन की, जहाँ पे मैंने आपसे फॉर्मूला डिस्कस किया था। उसमें ना अगर आपके पास टाइम नहीं, बिल्कुल लास्ट में जाना जहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था ए एक्स प्लस बी के टाइप का इंटीग्रेशन। ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे ई की पावर के लिए, एन के लिए, लॉग के लिए ये सारा समझाया था। जैसे मैं याद दिला देती हूँ, अगर पावर एन है तो मैंने क्या याद दिलाया था कि इस पूरे को ना ए की तरह ट्रीट करो, सॉरी एक्स की तरह ट्रीट करो। और ये एक्स की तरह ट्रीट तभी करना है जब ये ब्रैकेट के अंदर होना, अंदर वाला वो हमेशा क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। क्या ए एक्स प्लस बी लीनियर है? तो इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या सीखते थे, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, राइट। और फिर कहती थी ना इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके डिफ्रेंसिएशन से। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, ए आएगा। तो ये होता था आपका फाइनल इंटीग्रेशन। अब ये ए क्यों आया इसका मैं रीजन समझा रही हूँ। ठीक है। और कुछ अगर ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आप डायरेक्ट जज कर लेते हो ना, तो वहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। जैसे मैं हिंट देती हूँ। सबसे पहले एक बार इस क्वेश्चन को देखो। ये अपने आप में एक्स प्लस बी सेम क्वेश्चन है। क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर सकती हूँ? जी बिल्कुल डायरेक्ट कर सकती हूँ। रेड लेते हैं ताकि वो आपको दूर से दिखे। फिर उसके बाद देखो ई जो ये पावर दिख रहा है आपको 3x+1, क्या ये पावर लीनियर है? जी बिल्कुल लीनियर है। लीनियर है मीन्स आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट। ठीक है। सब्सटीट्यूशन नहीं लगाते डायरेक्ट कर देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा देते हो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन तो भी करो प्रॉब्लम। यहाँ देखो क्या 7 - 2x ये भी लीनियर है? हाँ बिल्कुल लीनियर है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या ये भी लीनियर है? बिल्कुल लीनियर है, तो मैं डायरेक्ट कर लूंगी। ई की पावर एक्स ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। या देखो ए एक्स प्लस बी, क्या भी ये भी लीनियर है? तो हाँ बिल्कुल ये भी डायरेक्ट हमारा हो जाएगा। यहाँ पे भी 2x+2 है, लीनियर है, तो हम इस क्वेश्चन को किससे करेंगे, डायरेक्ट मेथड से करेंगे। और कहाँ कहाँ हमें हेल्प मिल सकती है बस इसके बाद ये ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। एक्चुअली सब में इसमें भी सब्सटीट्यूशन लग रहा है, लेकिन हमने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका याद रख लिया। तो बाकी सब में मैं आपको समझाऊंगी। तो देखो जब हम सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चन करते हैं ना, तो एक तो ये वाले क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे ए एक्स प्लस बी होंगे, तो हमने डायरेक्ट देखा अच्छा ये लीनियर होगा, लीनियर होगा तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। दूसरे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ना देखते ही पता चल जाएगा कि काश ऐसा नहीं होता ना तो मेरा ये क्वेश्चन आसान था। जैसे कि देखो इसको इससे मैं यहाँ पे कंपेयर कर दूँ। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ कि क्वेश्चन देख के आपको कैसे पता चलेगा कि सब्सटीट्यूशन लगेगा। ठीक है, वो समझा रही हूँ। अब यहाँ देखो 2x - 3 अपॉन में अगर x होता तो क्या क्वेश्चन आसान था ना। इसके नीचे ऐसे ब्रेक कर दो, ऐसे ब्रेक कर दो। लेकिन ये उल्टा आ गया, उल्टा आ गया ना, 2x - 3 नीचे आ गया। तो कौन, ये प्रॉब्लम है ना। तो सब्सटीट्यूशन में ऐसे सिखाते हो, जो प्रॉब्लम है ना उसको टी ले लो। तो यहाँ नीचे मेरे को डिनोमिनेटर से प्रॉब्लम है, अगर ये सिंगल होता तो बहुत आसान होता। तो इसलिए मैं इस पूरे को एक सिंगल टी अज्यूम करके सॉल्व करूँ। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। मैं ये रब कर देती हूँ, वरना पता है क्या कई बार लगता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए मैं हटा देती हूँ ताकि आपके कन्फ्यूजन ना आए। सेम इसमें भी अगर ये वाली चीज़ ऊपर होती 3x² + 2x ये और x+2 नीचे, और अगर ये फैक्टर आ गया तब तो और आसान, तब तो और अच्छी बात है। तो चेक करेंगे हम कि क्या इसका फैक्टर बनेगा, इन 3 × 2 = 6। हाँ तो इसके 2 और 3 तो फैक्टर बन रहे हैं, पता नहीं देखेंगे क्या होगा। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी अगर नोटिस करो, तो अगर मेरा क्वेश्चन ये होता x+1 का होल स्क्वायर और ये नीचे ब्रैकेट में x और dx, तब क्वेश्चन आसान था ना। याद है हमारे 7.2 में क्वेश्चन आया था, मैं एक बार दिखाई देती हूँ आपको। तो एक बार ये 7.2 एक्सरसाइज देखो। 7.2 में ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ऊपर बहुत सब कुछ कितना बड़ा एक्सप्रेशन, नीचे स्मॉल, तो हमें पता है ये ऐसे ब्रेक करो आसान हो जाए। अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जहाँ पे सब्सटीट्यूशन यूज होगा, ये उल्टा कर देंगे। देखो क्या इन्होंने यहाँ पे ये चीज हमारे उल्टा कर दी, मतलब बड़ा वाला एक्सप्रेशन ऊपर दे दिया ये।
और सिमिलरली यहाँ देखो x+1 का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था मैंने करवाया था, मुझे याद है कहीं तो था, ये रहा x+a का होल स्क्वायर। देखो ऊपर न्यूमरेटर में रूट एक्स, तो हमने क्या सीखा था, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, रूट एक्स को ब्रेक कर दो। तो इसलिए मैं आपको ना यहाँ पे समझा रही हूँ, 7.3 से कंपेयर करवा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि सब्सटीट्यूशन लगेगा कहाँ। और ये 8th क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 8th का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, और ये दोनों भी। इनमें क्या, जब भी आपको ऐसे दिखे ना रूट रूट, ये आई थिंक 9th से ना आपको कोड हो चुका, दिमाग में ना कोडेड हो गया है कि ऐसा आएगा तो रैशनलाइज करना है। तो हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, इनको रैशनलाइज करोगे एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो ये वो वाली एक्सरसाइज है जहाँ पे जिससे प्रॉब्लम, एक तो या तो ऐसे आएगा लीनियर, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको देख के पता चल जाएगा कि जो प्रॉब्लमेटिक है उसको टी ले। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्या है, अगर 2x माइनस की जगह ये होता क्वेश्चन, x+1 अपॉन में रूट एक्स, है ना, तो मेरा क्वेश्चन आसान से हो जाता है, इसको अलग अलग ब्रेक कर दिए, एक्स का बेस से मैं पावर करके सॉल्व कर दी। बट ये है ना, इन्होंने x नहीं दिया, 2x-1 है, तो ये 2x- को हम पूरा क्या करेंगे, एक सिंगल वेरिएबल ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ देखो रूट है, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, रूट एक्स बाहर होता और ये 3x-2 होता, तो हमें पता है मैं रूट को ऐसे मल्टीप्लाई कर लेती। बट ये देखो रूट के अंदर फिर ये एक्स कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो टी लेनी। फिर जब 7.4 एक्सरसाइज आएगी ना, वो वाली एक्सरसाइज है जहाँ पे आपको ना फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिख जाएगा, वो दूर से दिख जाएगा आपको, तो वो वाला एक सब्सटीट्यूशन होता है। तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिन्हें देख के जहाँ प्रॉब्लम है उसको टी ले लो, या जिसका डिफरेंशिएशन गिवन है उसको टी अज्यूम कर लो, और ax+b में तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ये समझाती हूँ कि ये जो मैंने इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताया था ये आया कैसे, ताकि आपको ये ना रहे कि मैंने बस बता दिया। लेकिन अप्लाई हमेशा इन क्वेश्चन में आप क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे। ठीक है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन है ना ax+b 3, इसी से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि हम जो ये बार बार a से डिवाइड करते हैं ना डिफरेंशिएशन से, ये आता कैसे है। चलो अभी तक तो मैंने आपको पूरा बेसिक समझाया, हो सकता है आपको बेसिक अजीब लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन ये समझाना बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन में, किसी भी क्वेश्चन पे आने से पहले। ठीक है, अब चलो, बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड, सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया, इस पूरी एक्सरसाइज को ऐसे याद रखना, जिससे प्रॉब्लम है उसको टी अज्यूम कर लो। तो यहाँ पे अगर सिर्फ x होता तो मैं x³ dx में पावर रूल लगा के आगे इंटीग्रेट कर देती, बट यहाँ x नहीं है, तो प्रॉब्लम कौन है, ax+b। तो क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट ax+b इज इक्वल टू टी। ओके, अब अगर आपने क्लास 11th अच्छे से पढ़ी हो, जब हम लिमिट वाले क्वेश्चंस करते थे तो लिमिट में आपको हमेशा सिखाया जाता था कि अगर कोई लिमिट बहुत प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा, तो सबको टी में चेंज कर दो, सबको किस में चेंज कर दो, एक नए वेरिएबल में चेंज करो, नए वेरिएबल में बदलते ही ना आपका फंक्शन दिखने लग जाता था कि इसका लिमिट कैसे होगा। सेम चीज, इस पूरे इंटीग्रेशन को मैं अब dx से t में बदलने जा रही हूँ, राइट। उसके लिए जहां जहां x है वहां वहां आप इससे सब्सटीट्यूट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो dx है इसको भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो इसके हर एक की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्यों जरूरत पड़ गई बेटा, एक बात बताओ, dx निकालने के लिए कहीं ना कहीं तो dy/dx दिखना चाहिए ना कहीं तो कुछ तो होगा, तभी तो dx आएगा, राइट। सो अब मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, a एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, b का डिफरेंशिएशन 0, और t का x के साथ डिफरेंशिएशन क्या होता है, dt अपॉन में dx। पैरामीट्रिक फंक्शन में जब हमने सीखा था तब बताया था मैंने। तो ये हो गया। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, dx की निकालनी है ना, तो यहाँ देखो dx दिख गया, तो ये मैंने dx ये कर दिया, और मैंने कहा इस a को नीचे भेज दो। अच्छा ऐसे लिख लो, a इंटू डी एक्स अपॉन में इक्वल टू डी टी। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, डी टी अपॉन में a। जहां आपको dx दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर देंगे, dt अपॉन में a। तो ये बन गया हमारे पास, क्या मैंने ax+b को t लिया था, तो यस t का क्यूब, और dx की जगह क्या पुट करेंगे, dt अपॉन में a। और क्वेश्चन में जहां जहां a कांस्टेंट दिखता है ना, उनको पहले इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, बाहर कर दिया dt। ठीक है, सो 1/a, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 4/4 प्लस c। और हमेशा याद रखना लास्ट में टी को रिप्लेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन वाज इन एक्स, और अगर आप टी में आंसर लिखते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो यहाँ पे रिप्लेस करो तो ये आ जाएगा 1/a, और 4 यहाँ पे एज इट इज लिख दो। x का टी की वैल्यू क्या है, ax+b की पावर 4 प्लस c।
अगर इसे थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 4 अपॉन में 4 इंटू ए प्लस बी। और अगर बच्चे ध्यान से नोटिस करोगे तो ये जो आपका ए है, क्या ये वही है डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, जो मैं आपसे कह रही थी कि ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 4 डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करूँ, डायरेक्ट कर दो इस पूरे को एक्स अज्यूम करके, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी होल की पावर 4 है तो 5 हो जाएगा। एक मिनट, 3 था ना क्वेश्चन, हाँ 3 है तो ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो इसको हटाते हैं पहले और यहाँ पे लिखते हैं हम 4, ठीक है, एंड नीचे पावर 4 इंटू में हमेशा क्या कहते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन करना, जरा इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा ए आएगा ना प्लस सी। तो देखो क्या आपको दोनों आंसर सेम लिख रहे हैं। तो ये जो मैं हम बताते हैं ना लीनियर, और ये कभी कब यूज करते हैं जब ये आपका क्या होगा लीनियर हो, राइट। तो ये सेम ये आता यहीं से, तो हम ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो अब हर क्वेश्चन में जो इससे रिलेटेड है वो मैंने आपको बता दिया था और वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज करना शुरू करती हूँ। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो जब आप इंटीग्रेट करोगे ये 4 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करो तो ये जो पावर है 3x, क्या ये लीनियर पावर है ना। और लीनियर पावर का इंटीग्रेशन हमने क्या सीखा है कि जो भी है पहले e के पावर 3x कर दिया, e का इंटीग्रेशन कर दिया, डन। e का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो है वो एज इट इज देखो, एंड देन डिवाइड में the differentiation of power. What is the differentiation of power? It is 3, ठीक है। तो ये मैं साइड में लिख देती हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3x है, ओके। प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है x प्लस सी, सो दिस इज द आंसर, ओके। नाउ अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये है आया हमारे पास आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन में रूट 7 माइनस 2x, ओके। तो अब देखो क्या ये अगेन हमारे पास ये लीनियर है, वो रूट मत देख लेना, रूट के अंदर वाला पार्ट दे, लीनियर है। तो क्या मैं इसको इससे कंपेयर कर सकती हूँ रूट एक्स से, इस तरीके से। और इसे हम कैसे सॉल्व करते थे, इसे आप पहले ऊपर ले जाते हैं हम न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा 7 माइनस 2x होल टू द पावर माइनस हाफ dx। अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है तो और भी बढ़िया, वरना अब पावर रूल लगाओ। पावर रूल लगाओगे तो 7 माइनस 2x, ठीक है, माइनस हाफ प्लस 1 एंड देन माइनस हाफ प्लस 1, ठीक है, इनटू में किससे, जिसको आपने लीनियर यूज किया था डिफरेंशिएशन करना है इसका, जरा इसका डिफरेंशिएशन करोगे 7 का 0 और माइनस 2 और 1 का 0 प्लस सी, सो दिस इज योर आंसर। बस इसको अच्छे से लिख लेना, इसको भी अच्छे से लिख लेना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मत छोड़ के जाना, ये मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि आप बच्चे भी ना अपना काम नहीं देखते फिर टीचर्स को ब्लेम करते हो, इसलिए याद रखना ये आपको खुद सॉल्व करना है। नाउ सिमिलरली सेकंड का सेकंड पार्ट, I is equal to रूट ए एक्स प्लस बी, ये तो अगर अगर इसे भी हम अगर कंपेयर करें इससे रूट एक्स डी से, इसको क्या ये लीनियर है, हाँ जी। तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे टेकिंग इट एज अ लीनियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी, रूट है तो हाफ, एक बार पावर 1 ऐड करेंगे और एक बार हाफ प्लस 1 ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, इसके डिफ्रेंसिएशन से, तो वो क्या आएगा आपके पास a प्लस सी। सो आंसर इज ये 3/2 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3 ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी और नीचे डिवाइड में इसका a। सो ये है आपका फाइनल आंसर, ओके। नाउ थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें ये तो बहुत आसान सा है, कि बस इसे लिखना आना चाहिए तो आसान है, वरना तो ये छोटा क्वेश्चन भी कर देगा नाक में दम। तो ये क्या, पावर को क्या लिख सकते हो, ए की पावर एक्स एंड देन हाफ डी एक्स, ठीक है। फिर पावर पावर रूल नहीं, ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए की पावर एम अपॉन में एन, तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा ई एक्स अपॉन 2 डी एक्स। तो देखो क्या ये फिर से आपका ये लीनियर दिख रहा है, राइट। तो लीनियर है तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं डायरेक्टली, ई की पावर x/2 अपॉन में x/2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/2 प्लस सी। सो फाइनल आंसर इज 2 e की पावर x/2 प्लस सी आ गया। हो सकता है आपको बुक में ये आंसर दिखे e, क्या मैं इस हाफ को फिर से ऐसे लिख सकता हूँ, 2 एज इट इज लिख सकती हूँ, ये हो गया हाफ प्लस सी, और इसको क्या लिख दोगे डायरेक्टली 2 रूट e की पावर x सी। तो आपको हो सकता है आंसर ये मिले, मैंने देखा नहीं इसका आंसर क्या है ना। सिमिलरली थर्ड का हम करते हैं सेकेंड पार्ट,
which is I is equal to a to the power 3x plus 5 and a greater than 0 dx। तो क्या ये अगेन लीनियर पावर है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे a की पावर x की तरह ट्रीट करके। इसका इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन में log a प्लस सी। सो जो भी है एक बार उसको एज इट इज इसका इंटीग्रेशन करेंगे a की पावर 3x प्लस 5 और फिर log a, एंड लास्ट में किससे डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 5 से प्लस c। सो आंसर इज a टू द पावर 3x प्लस 5 log a, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 3x का डिफरेंशिएशन 3, 5 का 0। सो ये आ गया हमारे पास थर्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ का फर्स्ट पार्ट एज इट इज है, तो फोर्थ भी कर लेते हैं। फोर्थ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू आई e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। तो देखो क्या ये फिर से जो पावर है वो लीनियर है, राइट? और लीनियर होता है तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा e का इंटीग्रेशन क्या होता है, एज इट इज लिख दिया एज इट इज, एंड देन लास्ट में किससे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3 विच इज 2। नाउ फोर्थ के बाद ना बाकी जो सेकंड पार्ट है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, ये सारे क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। पहले मैं एट्थ क्वेश्चन समझाती हूँ, ठीक है? एट्थ का फर्स्ट यू विल डू एज अ होमवर्क, बिकॉज ये आप खुद ट्राई करोगे, आसान है। इसका सेकंड पार्ट ना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो मैं, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस फर्स्ट पार्ट आसान है, ये मैं करवा देती हूँ, उससे आप फर्स्ट आराम से कर लोगे। सो सेकंड पार्ट में आपके पास गिवन है 1/√, ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 माइनस √2x, और ये आ गया dx। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको ऐसे एक्सप्रेशन दिखे इट मीन्स फर्स्ट यू नीड टू रैशनलाइज द फंक्शन। तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, तो ये ब्रैकेट किससे रैशनलाइज करेंगे, सेम, बस बीच में प्लग क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3 प्लस √2x, और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस √2x। ठीक है, और फिर इसका ये फैक्टर √2x प्लस 3 प्लस √2x, तो ये आ गया हमारे पास। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, तो नीचे फॉर्मूला डिनोमिनेटर में कौन सा लगेगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अप्लाई करते थे, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास √2x प्लस 3 प्लस √2x। ठीक है, और यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 2x प्लस 3 माइनस इस √2x का स्क्वायर करोगे तो बचेगा 2x। तो देखो क्या 2x से 2x कैंसिल, तो यू जस्ट लेफ्ट विद 3, तो 3 को बाहर भेज देते हैं इंटीग्रेशन के 1/3 के बाहर, एंड ये ब्रैकेट में √2x प्लस 3 माइनस में √2x। नाउ अगर अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या ये भी लीनियर है, जी बिल्कुल लीनियर है, और क्या ये भी लीनियर है, हाँ। तो क्या मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकती हूँ, तो करते हैं इंटीग्रेशन। तो ये रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x प्लस 3 एज इट इज, हाफ प्लस 1 हो जाएगा, वैसे तो अभी तक याद हो जाना चाहिए 3/2, कोई बात नहीं, बट हाफ प्लस 1, एंड देन इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड विच इज 2। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, √2x प्लस होल पावर विल बी 3/2, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, एंड 3/2, और फिर किसे डिवाइड करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन विच इज 2 प्लस c। तो आपका आंसर आ गया, इसे अच्छे से लिखते हैं, यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ से भी 3/2, तो 2 2 जब 4/3 आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस, ये फिर 2 से देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास बचा 1/3, 2x की पावर 3/2 प्लस c। सो ये हमारा आंसर। तो सिमिलरली एट्थ का फर्स्ट पार्ट है वो आप खुद ट्राई करोगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बाय, टेक केयर।